हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर लेके सॉल्विंग द प्रॉब्लम कर रहे हैं। जहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, अ फार्मर ग्रो 23 क्विंटल ऑफ वीट। जहाँ पे एक फार्मर ने, ये पहली टेक्स्ट बुक है 5th की, पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन दिया गया है। अ फार्मर ग्रो 23 क्विंटल ऑफ वीट, ही सोल्ड फ्रॉम देम फॉर ₹1935 पर क्विंटल। उसने उगाए 23 है, पर एक क्विंटल का दाम इतना है। हाउ मच अमाउंट डिड द फार्मर गेट बाय सेलिंग देम। तो हमें पता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से 13वां क्वेश्चन दिया गया है। अ फार्मर ग्रो वीट, कितना उसने ग्रो किया है? 23 क्विंटल। he sold the wheat पर क्विंटल कितना है? ₹1935। हाउ मच अमाउंट द फार्मर गेट बाय सेलिंग इट। द अमाउंट he get by selling wheat, ओवरऑल wheat उसने दे के कितने कमाए होंगे। तो आपको पता है 23 क्विंटल है, ठीक है, 23 क्विंटल है, पर उसमें से उसने एक क्विंटल का कितना दे रहा है, तो दाम कितना है? 1935 रुपीज़ है। तो उसने उगाए तो इतने हैं, उसमें से एक क्विंटल का इतना बोल रहा है। तो जो उगाए हैं और जो एक क्विंटल का दाम है, उसे हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 10, 3 9 ज़ा 27, 27 + 1 28, 3 1 ज़ा 3 5, 3 + 2 5, 2 5 ज़ा 10 1 carry, 2 3 ज़ा 6 7, 2 9 ज़ा 18 1 carry, 2 1 ज़ा 2 3, 5 0 8 + 7 how much? 15 1 carry, 8 + 6 14 1 carry। तो उसने जो पूरे 23 क्विंटल बेचेगा तो कितना दाम होगा? 44,505। आप इतना समझ जाइए, जब एक का दाम या ईच पर्सन या ईच का दाम दिया जाता है और उन्होंने कमाया बहुत होता है, बनाया बहुत होता है या लेना बहुत होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक का दाम दिया जाता है, तो उस वक्त आपको मल्टीप्लाई करना है जो दाम एक का दिया जाता है उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, डिवाइड 56083। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन चैप्टर हो गया, अब डिवीजन चैप्टर पर चल रहे हैं। फाइव 6083। तो ये क्वेश्चन दिया गया है 56083 बाय मीन्स डिवाइड कीजिए 11 से। तो हम बढ़ते हैं 11 की टेबल की तरफ।
56083। तो यहाँ पे 11 की टेबल लिख लीजिए। 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। तो 56 दो डिजिट्स लेते हैं। तो 56 के छोटा नंबर है मेरा 11 5 55। तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1, 0 को हम नीचे ले लेते हैं। तो 10 तो नहीं हो सकता, तो इससे छोटा नंबर 0 ज़ा 11 0 ज़ा 0, तो 0 1, इसे हम नीचे काट लेते हैं। 108 से छोटा नंबर मुझे मिल रहा है 9 ज़ा 99। 110 108 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मेरा छोटा नंबर है 99। तो ये 8 से 9 माइनस नहीं हो सकता, 0 से 9 माइनस नहीं हो सकता, इसे ये देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये भी बोल रहा है मुझे भी दे, तो इसका 10 होता है तो ये 1 दे दे के ये 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 18 से 9 काटेंगे तो 9, 9 से 9 काटेंगे तो 0। तो नेक्स्ट 3 को नीचे काट लेते हैं। 93 से छोटा नंबर है, ये 99 हो गया जो कि 93 से बड़ा है, हमें छोटा चाहिए तो मैं 8 ज़ा लूँगी। तो 88। 3 से 8 नहीं माइनस कर सकते, तो यहाँ से इसके पास लेंगे के तो ये 13 हो जाएगा। 13 से 8 काटेंगे तो हमें 5 बचेगा, 8 से 8 काटेंगे तो 0। तो ये रहा हमारा डिवीजन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। अ गारमेंट कंपनी स्टिचेस टू 26,873 शर्ट्स। तो एक गारमेंट कंपनी है, जो कपड़े बनाने वाली कंपनी है, जो शर्ट 26,873 सी रही है और पैंट 14,853 सी रही है एक मंथ में, इन ये मंथ। तो एस्टिमेट कीजिए टोटल नंबर। यहाँ पे टोटल दिया गया है, जब टोटल आता है आपको एडिशन करना है। एस्टिमेट द टोटल नंबर, जब यहाँ पे टोटल पूछते हैं तो एडिशन करना है। ड्रेसेस स्टिच टू द नियरेस्ट 10,000 डेज। तो मेंटल अर्थमेटिक का प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे वर्डसिंग में लिख लीजिएगा। 15th क्वेश्चन 14 हो गया, 15th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? शर्ट स्टिच्ड इन ए मंथ। शर्ट्स स्टिच्ड इन ए मंथ। एक मंथ में स्टिच कितने सिए जा रहे हैं? 26,873। उसी तरीके से पैंट्स स्टिच्ड ये मंथ, वही मंथ में पैंट भी सिए जाना है। कितने? 14,853। तो आपको टोटल नंबर ड्रेस स्टिच्ड, टोटल नंबर ऑफ ड्रेस स्टिच्ड। तो एस्टिमेट पहले नियरेस्ट यहाँ पे बोल दिया गया है, 10,000 प्लेस वैल्यू को चेंज कीजिए। तो आपको पता है 26,873 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 की प्लेस वैल्यू को चेंज कीजिए। उससे पहले ये चेंज होने से पहले ये पीछे देखता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल टू वॉट? आपको पता है 0 1 2 3 4 इक्वल्स टू 0, 5 6 7 8 और 9 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू वॉट? 1। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। बाकी के वैल्यूज़ जो है 0 हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने सिर्फ 10,000 प्लेस वैल्यू को चेंज कीजिए कहा है।
तो बाकी के वैल्यूज़ हमारे 0 हो जाएंगे। उसी तरीके से पैंट कितने सिए है उसने, 853, तो मेरा 10,000 ये प्लेस वैल्यू है, तो ये पीछे देखेगा 4 इज इक्वल टू वॉट, 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 1 + 0 1, बाकी की वैल्यू जो हो जाएगी 0। अगर हम इसे एस्टिमेट करके हमें करना है, इसे नहीं, एस्टिमेट जब कहा जाता है जो ओरिजिनल वैल्यू दिया जाता है उस ओरिजिनल का एस्टिमेट करेंगे, उस एस्टिमेट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 10,000 0 0 सॉरी प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे बिकॉज टोटल नंबर दिया गया है। तो उन्होंने कितने ड्रेसेस सिए हैं एक मंथ में, कितने 40,000 ड्रेसेस उन्होंने ओवरऑल सिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट 0.12 एज नंबर। पहले तो जो वर्ड्सिंग में दिया गया है उसे नंबर में लिखिए एंड एक्सप्रेस इट एज ए फ्रैक्शन, और उसे फ्रैक्शन में भी दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 16 जहाँ पे 0.12 ये क्वेश्चन दिया गया है, 0.12, इसे तो पहले नंबर में भी दिखाना है और फ्रैक्शन में भी दिखाना है। तो पहले नंबर में दिखाते हैं 0.12, और इसे हम फ्रैक्शन में भी दिखाना है। तो जस्ट क्या करेंगे, लास्ट के दो नंबर हैं उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, और जो मुझे वैल्यू मिल रही है उसे हम पॉइंट के बाद हम क्या कहेंगे, 10th प्लेस और 100th प्लेस। तो ये मेरा 10th 100। तो मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ जो मैंने लिखा है फ्रैक्शन वो सही है कि गलत है। अगर ये सही होगा तो ये आंसर आएगा, गलत होगा तो ये आंसर नहीं आएगा। 100 मेरी टेबल होगी, 12 मेरा डिविडेंड होगा। तो 100 की टेबल में 12 नहीं हो सकता, तो 12 की वैल्यू बढ़ाने के लिए 0 पॉइंट लेके मैं फिर इसे 0 दे देती हूँ। 100 1 100, तो 20 बचेगा। 120 से 100 काटेंगे तो 20, ये पॉइंट इसे वापस 0 देगा, तो 100 2 200, ठीक है। जो आंसर आया होता है, जो आपने किया होता है, उसे इस फॉर्म में लिख के जो आंसर आएगा इसे रिलेट कर रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। अगर ये आंसर वही दिखा रहा है तो जो आपने फ्रैक्शन लिया है वो सही है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो नंबर दिया गया है डेसिमल के बाद उसे मैं ऊपरी न्यूमरेटर में लिख लूँगी, और डैश डाल के फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू आएगी मेरी, ये 10th है और ये 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 डाल लूँगी। यहाँ पे कितने डिजिट्स होते हैं उस डिजिट्स को लेके हम नीचे उतने ही डाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम द गिवन बिल, हाउ मच मनी शुड कस्टमर पे टू शॉपकीपर। यहाँ पे पहले तो ABC वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और कस्टमर ने कितना पे किया है शॉपकीपर को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, पहले तो मैं ABC इसे फाइंड आउट करूँगी। तो बुक उसने 4 ख़रीदे हैं, एक बुक की कीमत है 20। तो मैं क्या करूँगी, उसने 4 ख़रीदे हैं, एक बुक की कीमत दी गई है यहाँ पे, 4 बुकों की नहीं, एक बुक की कीमत 20 है, तो उसने कितने ख़रीदे हैं इसे ही, 1 2 3 4, तो मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर दूँगी, 24 80, तो 80 कीमत होगी। उसी तरीके से पेंसिल उसने 5 ख़रीदे हैं, एक पेंसिल का दाम है 6 रुपये, तो उसने कितने पेंसिल ख़रीदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 5 6 30। तो यहाँ पे पेन्स उसने 6 ख़रीदे हैं, एक पेन की दाम है 15 रुपीज़, तो 6 पेनों का कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 15 6 90। तो इसे हम उसके बाद उन्होंने कहा है हाउ मच मनी
शुड कस्टमर पे टू शॉपकीपर। तो कितने ओवरऑल उसने पे किए होंगे? 0 + 0 + 0 0 0 आ जाएगा। 8 + 3 11 11 + 9 200। 8 + 3 11 11 + 9 200। टोटल उसने 200 पे किए हैं। तो हम उसे वर्सिंग में भी लिख लेते हैं 200 रुपीज़ ओनली। तो अमाउंट इनवर्स दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन है 18th वन इस सेक्शन का। एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट, ये वाली स्टेशन की ट्रेन 8 hours 40 minutes को छोड़ रही है एंड रीच स्टेशन बी बाय 13 hours 10 minutes। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम जब पूछते हैं, दो ट्रेन, ये ट्रेन कितने घंटे को उसने अपनी जगह छोड़ी है? 8 hours 40 minutes को उसने ये सेक्शन छोड़ा और उसने बी सेक्शन में कब गई? वो स्टेशन में, बी स्टेशन में कब गई? यही ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने पहले तो इसने ये टाइम को छोड़ा। तो बी स्टेशन में उन्हें उसने कहाँ कब पहुँची? 13 hours 10 minutes को वो रीच हुई। तो उस ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया होगा हमें ढूंढना है। ये से बी तक जाने के लिए उसने कितना घंटा लगाया है। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 13 hours 40 minutes, सॉरी 10 minutes, ठीक है। और ये 8 hours 40 minutes। 10 से 1 से 4 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से 1 घंटा उधार ले लेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 10 है, उसे ऐडअप कर लेंगे ये 60 के साथ, तो हो जाएगा 70। अब इस 70 मिनट से मैं इस 40 को माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पे माइनस मिल जाएगा, बिकॉज़ ये छोटे नंबर से मैं ये नहीं माइनस कर सकती। तो इसने 1 घंटा उधार ले लिया, तो 1 घंटे का कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। यहाँ पे जो मिनट दिया गया है उसे भी ऐडअप कर लेंगे, तो ओवरऑल कितना हो गया? 70 मिनट हो गए, जो कि 40 से बड़ा ही है। अब वो 70 मिनट से 40 मिनट्स को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ये हो गया 12, ठीक है। 12 hours से 8 hour को काटेंगे तो कितना मिलेगा? 4 hour 30 minutes को वो वहाँ पे पहुँचा है। उतना टाइम लेके वहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट में उसने वहाँ से वहाँ पर पहुँचा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।